हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में लेक्चर नंबर 5 की, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन है हाउ कैन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, मतलब एक केमिकल इक्वेशन को हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो आज दोनों क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं हम लोग अपने फर्स्ट वन क्वेश्चन को लेकर, दैट इज हाउ कैन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब अगर आप लोगों को कोई केमिकल इक्वेशन गिवन है तो उसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखो आंसर, देखो आप लोग क्वेश्चन में हम लोग एक रिएक्शन यहां पर लिख लेते हैं, दैट इज हम इक्वेशन लिखते हैं। रिएक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे और वो लिखते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसमें CO2 रिएक्शन करता है वाटर से और बनाता क्या अभी बनाता है C6H12O6 प्लस O2। तो इसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट वन, अब देखो डिफरेंट हम लोगों के पास वेज है जो चीजें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वन हम क्या कर सकते हैं, बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द सब्सटेंसेस। हम यहां पर इसके अंदर जो सब्सटेंसेस यूज हुए हैं उनके नाम लिख सकते हैं। जैसे कि इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर है और ये हम लोगों के पास ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है। देखो पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है, अब नाम भी पता चलते हैं। सेकंड वन हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय राइटिंग देयर फिजिकल स्टेट, बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट of the substances। अब देखो यहां फिजिकल स्टेट क्या है, ये है गैस तो G से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिक्विड है L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सॉलिड है S से रिप्रेजेंट करते हैं और ये गैस है इसे G से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल S से। अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल L से, और अगर हम लोग बात करें गैस की तो गैस को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल G, और वी कैन से एक अपवर्ड एरो भी लगा सकते हैं आप लोग। क्लियर बात है। और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, बाय राइटिंग द कंडीशन, बाय राइटिंग द कंडीशंस इन विच केमिकल रिएक्शन, जिस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन है वो रिएक्शन किस कंडीशन में होती है, किस कंडीशन में ये रिएक्शन हुई है, अगर हम उसे भी राइट करें तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। आप लोग जानते होंगे कि ये जो रिएक्शन है ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। मतलब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, वो कंडीशंस भी मेंशन कर सकते हैं। देखो ज्यादा क्या हो रही है यहां पे, अब हम ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है इस केमिकल इक्वेशन से। और क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हम लोगों के पास एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल AQ, सिंबल AQ, एक्वा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वा का मतलब जानते हो आप लोग क्या, एक्वा का मतलब होता है पानी। जब भी तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा गार्ड, जो पानी की रक्षा करता है। क्लियर बात है। तो यहां पर अगर मान लो NaCl की बात कर लेते हैं, नमक को बोलते हैं NaCl, ठीक है। अब अगर NaCl लिखता हूं तो सॉलिड है, ये नमक है। लेकिन अगर मैं NaCl के लास्ट में ऐसे AQ लिखता हूं तो उस कंडीशन में अब ये NaCl क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा नमक का पानी, दैट इज ये उसका सॉल्यूशन बन जाएगा पानी में। ठीक है भाई। नेक्स्ट वन, मतलब अगर AQ लिखा है तो वो पानी के साथ उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वन, बाय राइटिंग द कैटलिस्ट, अगर कोई कैटलिस्ट इसमें यूज होता है तो उसे लिखो। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं बट उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, अब अगर किसी रिएक्शन के अंदर कुछ प्रेसिपिटेट बनते हैं तो उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज जो प्रेसिपिटेट होंगे वो रिप्रेजेंट होंगे पीपीटी। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? मान लो कोई रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से कोई एक प्रोडक्ट सेटल डाउन हो जाए, जैसे दूध फट जाता है तो दूध का जो एक पार्ट होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट, और उसको पीपीटी और या फिर एक डाउनवर्ड सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात है? तो ये स्टूडेंट हम लोग के पास क्या था क्वेश्चन था कि एक केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द सब्सटेंसेस, बाय राइटिंग देयर फिजिकल स्टेट, बाय राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस। क्लियर बात है? अगर कोई एक्वा सॉल्यूशन यूज होता है तो उसके ब्रैकेट में AQ लिखेंगे, कोई कैटलिस्ट यूज होता है तो कैटलिस्ट को भी यहीं पर रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कोई पीपीटी दैट इज प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो आप उसे पीपीटी और वी कैन से एक डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वन क्वेश्चन की, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। नाउ बात कर लेते हैं अपने सेकंड वन क्वेश्चन की, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, मतलब एक केमिकल इक्वेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो बात कर लेते हैं अभी सम ऑफ द इंपॉर्टेंस of chemical equation of a chemical equation। तो बात कर लेते हैं भाई हम लोग यहां पर सबसे फर्स्ट वन। देखो मैं एक केमिकल इक्वेशन यहां पे लिख लेता हूं, उससे मुझे सब बहुत सारी बातें पता चलेगी। ठीक है भाई, जैसे कि मैं लिख लेता हूं C+O2 इट गिव्स CO2। अच्छा, ये एक गैस होती है, कार्बन अपने आप में एक सॉलिड होता है, और यहां पर ये भी एक गैस है। ठीक है भाई, और एक और बात कर लेते हैं, यहां पर ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहां पर क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं? इसके पहला बेनिफिट मिलता है आप लोगों को, it inform about the chemical formula of the substances involved in the chemical इक्वेशन। मतलब ये हमें ये जो सब्सटेंसेस यहां पर इन्वॉल्व होते हैं इनके केमिकल फॉर्मूला के बारे में भी इंफॉर्म करती है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, यहां पर अगर बैलेंस है ये इक्वेशन, ठीक है, यहां पर बैलेंस की बात की जाती है, कहते इट इंश्योर अबाउट द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये हमें इंश्योर करती है, इट इंश्योर about the law of mass conservation। अब हम लोग के पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो ये भी इंश्योर करती है कि जितने कार्बन के एटम लेफ्ट में होंगे उतने ही कार्बन के एटम राइट में होंगे, जितने ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट में होंगे उतने ही राइट में होंगे। तो यहां से इस बात की इंश्योरिटी भी मिलती है। नेक्स्ट वन, इससे हमें यह भी पता चलता है कि फिजिकल स्टेट क्या है सब्सटेंसेस की।
ठीक है भाई, तो ये हमें क्या बताती है, इट इन्फॉर्म अबाउट द फिजिकल स्टेट, of the substances involved in the chemical equation। तो यहां से हमें ये तीन इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं। पहली, ये इंफॉर्म करती है अबाउट द केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये इंश्योर करती है कि हमारे पास जो मास कंजर्वेशन का लॉ है वो फॉलो होता है या नहीं होता है। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, ये हमें इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में भी बताती है। एक और भी बता सकते हैं आप लोग, अगर ये रिएक्शन किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे होती है, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में बात की थी कि जो रिएक्शन थी वो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, तो ये उसके बारे में भी इंफॉर्म करती है कि जो रिएक्शन है वो किस कंडीशंस में होती है। क्लियर बात है। नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो नेक्स्ट वन वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट विल बी द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा हम लोगों के लिए। तो नाउ स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।